जी वेयर गुड इवनिंग खालिद उस्मानी फ्रॉम मिसागा। तो मेरे पास ये कमेंट आया था कि कैन खालिद हुसैन साहब ने कमेंट्स अब मैंने जब से दोबारा बहुत एक्टिव हुआ हूं, तो मेरे पास बेतहाशा क्वेश्चंस हैं। इसमें जो एक सब बर्निंग क्वेश्चन है वो ये है कि जी हम विजिट वीजे में आते हैं तो हमारा कैसे काम होगा, जो किसी जमाने में हो जाया करता था, कन्वर्ट हो जाता था, उसके बारे में मुझे वीडियो बनानी है। एक क्वेश्चन था मेरे लिए कि फैक्ट्स अबाउट कनाडा। तो मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ तमाम प्रोविंसेस के लिए, या कौन सा प्रोविंस अच्छा है जॉब के लिए, रहने के लिए, इन तमाम उसके ऊपर। तो चलें, एक क्वेश्चन जो है खालिद हुसैन साहब का था, कैन वी चेंज अवर प्रोफेशन आफ्टर अराइविंग इन कनाडा। क्या हम अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं कनाडा में आने के बाद? कैन यू प्लीज मेक इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन दैट सब्जेक्ट ऑल्सो। तो जी मैं बना रहा हूँ ये आपके सामने वीडियो। मैंने थोड़ी सी इसकी रिसर्च की, और क्योंकि मैंने भी इमिग्रेशन का एक कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमे किया था, क्या सीडीआई से कोर्स किया था। मेरे पास लाइसेंस नहीं है, रिपीट लाइसेंस नहीं है, डिप्लोमा है। लेकिन मेरे जानने वाले बहुत सारे हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स वगैरह, जिनसे बातचीत रहती है कभी ऑन एंड ऑफ, किसी कोई किसी न किसी टॉपिक के ऊपर। तो एक तो ये बात है, तो इसके ऊपर फिर मैंने कहा चले जी, मैं जिस तरह मैं कहता बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं कि मैंने पूरी इसकी एक स्क्रिप्ट लिखी है कि क्या आप कनाडा में एक बेहतरीन मुस्तकबिल चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कनाडा में जॉब बेस्ड इमिग्रेशन कैसे होती है, अगर आप किसी खास जॉब के तहत वीज़ा ले लें तो क्या बाद में वीज़ा उसका तब्दील हो सकता है। तो मैंने आज की वीडियो के अंदर ना सिर्फ उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है, बल्कि मैंने एक तफसील के साथ बहुत सारी दुनिया को पता है एक्सप्रेस एंट्री होती है, पीएनपी होती है, स्किल ट्रेड होती है, इसके अंदर इमिग्रेशन हो रही है एक्सप्रेस एंट्री के तहत, रूरल साइड के जो है उनकी इमिग्रेशन स्कीम्स हैं। लेकिन लोगों के दिमाग के ऊपर एक वो है, फॉक्स है कि ये होती क्या है और ये कैसे इसको इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो इस एक वीडियो के अंदर आपको काफी हद तक मालूमात मिल जाएंगी, और जो भी मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ उसको अगर फर्दर वो चाहें तो canada.ca की साइट पे चले जाएं, या गूगल कर लें तो उनको उस पर भी काफी मुलाकात हो, आई मीन मालूमात हो जाएगी। मुलाकात कहाँ से आ गई? फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, ये कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री के तहत आता है। इसमें आपकी उम्र, तालीम, वर्क एक्सपीरियंस और लैंग्वेज स्किल्स की बुनियाद पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसमें ये होता है कि 18 से लेकर 30 तक के आपकी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके पॉइंट्स कम होते चले जाते हैं। इसी तरह आपके एक्सपीरियंस कितना है, आपका लैंग्वेज, आपके पास दोनों लैंग्वेज हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश, या सिर्फ एक लैंग्वेज है, तो उनकी बुनियाद के ऊपर आपका जनाब सब पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसके लिए कम से कम पॉइंट जो है 67 होते हैं। और एक और बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों से बात होती है कि यार हमारी फलानी, एक्चुअली बल्कि परसों ही, परसों 3 दिन पहले ही एक हमारा खानदान का ही है बरखुरदार, वो यहाँ पर विजिट वीजे पे आया हुआ था। मैंने कहा यार आपने एक्सप्रेस एंट्री पे क्यों नहीं अप्लाई किया, इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और अभी भी यहाँ बैठ के वहाँ के लिए काम कर रहा है बेचारा। एनी हाउ एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग, आई मीन पाकिस्तान के अंदर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यंग पनीरी है, वो तो सारी लगी हुई है कि किस तरह उस मुल्क से बाहर निकला जाए। तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो प्रोफेशन है वो नाक की लिस्ट के अंदर आता है कि नहीं आता है। जो भी जो ट्रेड्स की जो लिस्ट है, ये कनाडा की सबसे मशहूर जिसे कह सकते हैं ना कि इमिग्रेशन स्ट्रीम है, और ये एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के तहत चलती है। ये प्रोग्राम खास तौर पे उन अफराद के लिए जिनके पास तालीम, तजर्बा और जबान की महारत है। लिस्ट के मुताबिक नाक का होना बहुत जरूरी है, नाक नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। तो अगर आपकी कोई ट्रेड पर्टिकुलर है तो canada.ca कि उसमें चेक करने का एक नीचे आया होता है, क्लिक मारेंगे आप अपनी ट्रेड को उसमें डालेंगे तो आपको एक तो ना तो आपको नाक नंबर आपका मिल जाएगा, प्लस ये भी पता लग जाएगा कि यार लिस्ट में है कि नहीं है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? तजर्बे की बुनियाद पर पिछले 10 सालों में 1 साल का तजर्बा आपके पास होना लाजमी है, अगर 2 साल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम हाई स्कूल या इससे ज्यादा की तालीम। इसमें अगर आपकी डिग्री होगी तो उसके पॉइंट ज्यादा होंगे, और अगर डिग्री से कम अगर होंगे तो उसके पॉइंट्स आपके कम होंगे। आइल्स या सेल्पिप,
आइल्स जो है ये, आइल्स का आपको पता ही होगा, पाकिस्तान में कौन सा बच्चा है जिसको जो कनाडा जाना चाहता हो या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है उसको आइल्स का ना ना पता हो। मेरा ख्याल है स्टैंडर्डाइज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, समथिंग लाइक दैट। तो इसका आपके पास ना स्कोर होना चाहिए। इसका बैंड गालिबन डिपेंड डिपेंड करता है, 6 या 7 के करीब आपको, 7 के करीब आपको इसका बैंड चाहिए होता है। CLB लर्निंग बेंच, इंग्लिश लर्निंग बेंचमार्क वगैरह जो होता है, बैंड जो कहलाता है, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग और इस तरह का। उसमें आपकी उम्र, तालीम, तजर्बा और जबान की महारत की बुनियाद पर 67 पॉइंट्स हासिल करने होते हैं। अच्छा, तो आप जो है ना, अगर आप अप्लाई करते हैं और आपका इसके अंदर नाम आ जाए, प्रोफाइल आपका पहले बनाया जाता है, और अगर इसके अंदर आपका CRS जो कट ऑफ स्कोर होता है, इसका एक स्कोर होता है CRS स्कोर, अगर उस पे आपका आ जाता है, जिस तरह आजकल 5-20 5-35 के आगे पीछे घूमता रहता है, और आप कितने स्कोर बनते हैं, आप उसमें अपने स्कोर्स को कैलकुलेट करते हैं, और आपको इनविटेशन टू अप्लाई IT अब मिल जाता है, तो आप PR के लिए आके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि आपका प्रोफेशन सिर्फ अप्लाई करने के वक्त मैटर करता है। जब आपने अप्लाई किया था तो वो प्रोफेशन जो है मैटर करता है। अगर आप फर्ज किया चेंज कर लिया आपने या कुछ, तो वो मैटर नहीं करेगा। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि अक्सर कभी कभी अगर आपका इसके अंदर आ जाता है, फर्ज किया किसी वजह से आपकी CRS कोर्स पे आप मैच कर जाते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट जो है ना, ऐसा नहीं है कि कल को अगर कोई डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं और आपने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट दे दिया उनको जो उनके सिस्टम से मैच नहीं कर रहा है, तो गई भैंस पानी में। अच्छा, मिलने के बाद, PR मिलने के बाद, ये क्वेश्चन जो इंसाफ का था, मिलने के बाद जब आप यहाँ आते हैं, फर्स्ट आप IT प्रोफेशनल आते हैं, तो यहाँ हार्डली आई वुड से 90% लोग जो हैं उन प्रोफेशंस में कभी भी नहीं जा पाते, उनको वहां जॉब नहीं मिल पाती है। चले 90 बहुत ऊपर चला जाएगा, एटलीस्ट 80-85% लोग जितने भी आते हैं वो अपना प्रोफाइल, वहाँ डॉक्टर थे, यहाँ पर ट्रक ड्राइवर है। इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। वहां पर MBA किए हुए हैं, यहाँ पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं, चाहे वो, हम आगे की बातें नहीं, ये सब बोल कुछ ना बोल। तो एटलीस्ट आप जो है, अगर आप प्रॉपर रेगुलर चेक के ऊपर जॉब कर रहे हैं, तो यू कैन डू इट, दैट्स नो नो हार्म एंड हार्म एट ऑल, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो चेंज कर लेते हैं। अगर 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 आपका एक्सप्रेस एंट्री में किसी PNP के थ्रू आया है, तो वहां पर आपको ना थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या अगर PNP पे हमारा आ जाता है तो क्या हमें उस जगह पे रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल, आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि आप वहां पर रहें, आप वहां पर टिके हो। तो गूगल.com पे जाके आप इसका एक्सप्रेस एंट्री का पूरा निकाल के और मजीद जो है डिटेल निकाल सकते हैं। इसके बाद का प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में मजीद बता दूं कि ये जो है मोस्टली जो है IT प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट हैं या एजुकेटर्स हैं। इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो कहलाता है फेडरल स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम। फेडरल स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम ये भी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आता है। ये उन लोगों के पास है के लिए जिनके पास जिनको तजर्बा है, पीछे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वेल्डर्स हैं, लेकिन ये जॉब बेस्ड है। ये मैं आपको पहले से बता दूं, ये आपके पास ये जॉब बेस्ड क्या नाम है, ये स्ट्रीम है, और इसके ऊपर अच्छे खासे लोग आते हैं। ये आपके पास जॉब बेस्ड, जिस तरह मैंने कहा है, LMIA आपके पास होना चाहिए, 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। प्रोग्राम, जिस तरह मैंने फिर दोबारा कहता हूँ कि जॉब बेस्ड, आपको लेटर चाहिए यहाँ से, कोई ना कोई आपको जॉब ऑफर दे। जैसा कुक वुक यहाँ पर बेतहाशा आते हैं, कुक हैं, शेफ हैं, और जिनको मैं जानता हूँ जो आए हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है यहाँ पर। किस ज़माने में बहुत था कि लोगों ने ना, रेस्टोरेंट्स चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन उन्होंने कुक की बुनियाद पे भी ये सब गोल कुछ ना बोल, आगे नहीं बोलूंगा। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर्स, कारपेंटर और दूसरे हुनरमंद अफराद जो कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश हासिल करना चाहते हैं, तो इसके जरिए आते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है मेन चीज जो है ना, ना कोर्स
6 प्रोग्राम है खास तौर पर, उसके अंदर अगर आप फिट होते हैं, जो कहलाता है एलिजिबिलिटी, एलिजिबल ट्रेड ऑक्यूपेशंस नाक, मेजर ग्रुप 72, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स। इसमें बेतहाशा लोग आते हैं, इस मुल्क के अंदर बेतहाशा लोग ये क्या नाम है जो इसकी जो ये जो स्ट्रीम एक्सप्रेस एंट्री की। इसके बाद है मेजर ग्रुप 73, जनरल ट्रेड्स, फॉर एग्जांपल वेल्डर्स, मशीन मशीनरी मैकेनिक्स, और सुपरवाइजर एंड टेक्निकल जॉब्स इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। मेजर ग्रुप है इसका ऑक्यूपेशन नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिलेटेड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, यूटिलिटी सुपरवाइजर्स, और लास्ट में वही आ जाता जो मैंने जिक्र किया था, कुक्स एंड शेफ्स वगैरह का, और बुचर्स एंड बेकर्स। तो आपके पास इनमें से किसी भी फील्ड में कम से कम 2 साल का तजर्बा होना जरूरी है। 5 साल के अंदर, पिछले लास्ट 5 सालों के अंदर 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। आपके पास जॉब ऑफर होने चाहिए कम से कम 1 साल के लिए, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो उसकी जो सर्टिफिकेशन वगैरह है, ऑब्वियसली आगे जब बढ़ेंगे तो लोकल बॉडी से आपकी सर्टिफिकेशन, CLB 5 इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसमें कोई वो एक्सप्रेस एंट्री जो IT से रिलेटेड या जो व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं उसके अंदर जो बेंच मार्क है थोड़ा सा ऊपर है। इसके अंदर आपकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग में 5 है, रीडिंग एंड राइटिंग में 4 है। तो ये 4 तो मेरे जैसे लोग भी ले आते हैं हर आसान जबान में। तो इसके अच्छा, अगर आपके पास एक और इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास कनाडा में जॉब ऑफर नहीं है, आपके पास, इसमें फिर आपको ये भी दिखाना होता है कि कनाडा में आपके पास सेटलमेंट फंड्स कितना है आपके और आपकी फैमिली के लिए सेटलमेंट। अच्छा, उसके बाद जी आ जाता है PNP। ये PNP क्या चीज है? प्रोविंशियल नॉमिनेशन। इसके अंदर जो अजाफी पॉइंट्स हैं आपके, अगर आप इसी के अंदर ही एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू इसको लिंक किया जाता है, आपका CRS अजाफी 600 का आपको स्कोर मिलता है, और ये आपको PR लेने में बहुत ही मदद करता है। फर्ज के आपने जनरल एक्सप्रेस एंट्री में डाला है और उसके साथ आपने उसको PNP किया हुआ, जैसे सस्कैचुअन है या आपका अल्बर्टा वगैरह का इलाका है, या छोटे प्रोविंसेस का डाला है जहां पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अंटारियो हो गया या बीसी हो गया तो इसका तो हमेशा ही मसला रहता है। तो आप जब PNP के उसमें करेंगे और जब प्रोफाइल बनाएंगे एक्सप्रेस एंट्री में, तो कोड चेक करें और आपकी फील्ड लिस्ट में शामिल है। और इसमें आप फिर क्या नाम है, आपके पास अगर LMIA की जॉब ऑफर वगैरह है और प्रोविंशियल ट्रेड सर्टिफिकेशन ट्रेड अथॉरिटी से है, तो और आप सेटलमेंट फंड दिखाते हैं तो आपका IT आराम से जमा मिल जाएगा आपको, इनविटेशन टू अप्लाई। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, अगर आप पहले से कनाडा में काम कर रहे हैं तब ये प्रोग्राम बेहतरीन है। 1 साल का तजर्बा, लैंग्वेज टेस्ट, और कोई स्पॉन्सर दरकार नहीं होता इसके लिए। ये उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स वगैरह जो यहाँ रह रहे हैं, ये तो उनके पास उनको वर्क परमिट मिलता है, उसमें उनका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, कैनेडियन एक्सपीरियंस वो हासिल कर लेते हैं, तो वो इसको इसकी इस कैटेगरी के अंदर जो है ना ये इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ जिस तरह मैंने पहले कहा था, ये बहुत सारे इंटरनल स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। हर सूबा अपने मुताबिक लोगों को मुंतखब करता है। अगर किसी खास सूबे की जरूरत है, जैसे कि मैनिटोबा या नोवा स्कोशिया वगैरह को नर्सेज की जरूरत है, ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत है, तो आप को नॉमिनेट किया जा सकता है। और कुछ सूबे जो है इस मामले में आपको वहां पर रहने को तरजीह देते हैं, क्योंकि अगर आप वहां से निकलने के चक्कर में है कि जी ठीक है जी मेरी नॉमिनेशन हो गई, मेरा सारा कुछ हो गया और अब मैं चलो जी अंटारियो की तरफ चले जाऊं, तो आप इसको अपने PR को खतरे में डाल सकते हैं। और ये प्रोग्राम अटलांटिक सूबे जैसे न्यू बर्न्सविक है, नोवा स्कॉशिया है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, ये उनके लिए है। और इसके लिए सबसे मस्त चीज जो है, LMIA जॉब ऑफर लाजमी है, और जिसके फिर चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये बेसिकली जो है छोटे शहरों को आबाद करने के लिए है।
अब आखिर में आते हैं दोबारा उस पॉइंट की तरफ जिसकी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बाकी तो मैंने बड़ा ही बर्ड्स आई व्यू टाइप करके बताया है, उसमें आपको नामों को पता लग गया होगा, उसको आप मजीद आप गूगल करके पता कर सकते हैं। कैन आई चेंज माई जॉब और प्रोफेशन आफ्टर इमिग्रेशन? जी हाँ, जब आपको पीआर मिल जाती है तो आप अपनी मर्जी से जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी, जिस तरह पहले मैंने कहा है कि पीएनपी के तहत किसी खास प्रोविंस का वादा किया हुआ है, तो आपको शुरू में तब्दीली करने में मसले आ सकते हैं। अगर आप ओपन वर्क परमिट पे हैं, यस यू कैन डू दैट। अगर आप क्लोज वर्क परमिट पे हैं, क्लोज वर्क परमिट ऐसा होता है कि जिस तरह आप एक टिपिकल जॉब के लिए आते हैं, टिपिकल जॉब के लिए कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं फलानी कंपनी का इशूड मेरा जो है ना वो वर्क परमिट है, तो वो भी चेंज नहीं कर सकता। मेरा नीचे मेरे जो बेसमेंट में एक किराएदार है, वो क्लोज वर्क परमिट में है। वो कहता है मेरे पर तलवार गिरी रहती है, इंडियन बेस्ड कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर ऑन साइट उसको भेजा हुआ है, तो वो क्लोज वर्क परमिट पे, ही कैन नॉट चेंज हिज परमिट। चलें वियर, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगर किसी स्ट्रीम पर अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप कैनेडियन रोड ट्रैकर से जुड़े रहें, मुझे कमेंट्स में बता दें और मैं जो है ना ऑब्वियसली उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये मैंने बहुत ही जल्दी में बनाई है, सारे तरीके से पॉइंट्स जो है ना, मेरा तरीक़ाकार क्या होता है कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उसको वर्ड पे डाल के फिर वहां से उसको, आई मीन ऑब्वियसली आप उसको रीडेबल बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत जो मेरी जबान है, जो मेरी बातचीत है, उसमें जो एक रब्त होता है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता। फिर भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में मुझे बताएं, आई विल मेक अ वीडियो ऑफ इट। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।